हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SMDT गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम टिश्यू सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किसके बारे में? टिश्यू सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। टिश्यू सिस्टम के अंदर हमने कहा था कि हम 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम को पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 टाइप्स थे वो? पहला था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड था वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर्स तक हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। किसे? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को हम कंप्लीट कर चुके हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने एपिडर्मल सेल्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, स्टोमेटा के बारे में, फिर एपिडर्मल अपेंडियजेस, ट्राइकोम्स क्या थे, रूट हेयर क्या है और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फंक्शन क्या है, ये डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे कि ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो क्या है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। फंडामेंटल या फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहे क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी भी प्लांट बॉडी का मेन फंडामेंटल पार्ट जो होता है उससे फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर इन टिश्यू सिस्टम को हम ह्यूमन से रिलेट करके समझे तो हम क्या देखेंगे? हमने कहा ये स्किन जो है, बाहर का पार्ट स्किन जो है वो हमने कहा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। सेकंड हमने कहा कि अंदर बोन्स जो होती है हमारे अंदर, वो क्या कहा हमने? उसको हमने कहा कि ये बोन्स जो है वो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। फिर मांस बचा, मांस के बारे में हमने कहा कि ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। मांस हमारी बॉडी के अंदर मेन पार्ट क्या है? मेन पार्ट क्या है? फंडामेंटल क्या पार्ट क्या है? मांस है। तो हम ये कह रहे हैं कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो प्लांट्स का फंडामेंटल पार्ट होता है। मेन प्लांट बॉडी जो होती है उनके अंदर मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का होता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है क्या? एपिडर्मल्स को छोड़ दें हम, और अंदर जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है जिसमें हमने जाइलम फ्लोएम की बात की, उसको छोड़कर जितना भी पार्ट प्रेजेंट है प्लांट के अंदर वो सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर इंक्लूड करेंगे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के लिए यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि ये मेन फंडामेंटल पार्ट होता है। मेन फंडामेंटल पार्ट अभी हमने कहा कि ह्यूमंस की बॉडी के अंदर मांस क्या है? मांस जो है वो ग्राउंड टिश्यू है और मेन फंडामेंटल पार्ट बना रहा है प्लांट बॉडी, ह्यूमन बॉडी का। ऐसे ही प्लांट बॉडी के अंदर जो हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ दें और बाहर एपिडर्मिस को छोड़ के प्लांट्स के अंदर जो भी कुछ पढ़ेंगे, कोर्टेक्स को पढ़ेंगे, पेरिसाइकिल को पढ़ेंगे, एंडोडर्मिस को पढ़ेंगे, मेडुलरी रेज को पढ़ेंगे, पित्त को पढ़ेंगे, ये सब क्या है? ये सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। मेन पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट होता है प्लांट का, इसलिए हम इसे फंडामेंटल पार्ट कह रहे हैं। फिर ये बोल रहा है कि मेन बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी, मेन बल्क जैसे कि ह्यूमन बॉडी का हमने कहा मांस जो है वो कंप्लीट मेन बल्क है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होगा उसका मेन बल्क होगा। वेरियस टिश्यू सिस्टम से मिलकर बना हुआ होता है। कौन? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो वेरियस टिश्यू सिस्टम से मिलकर बना हुआ होता है। वेरियस टिश्यू सिस्टम पैरेन्काइमेटस टिश्यू सिस्टम से भी, स्क्लेरेन्काइमेटस टाइप से भी और कॉलेनकाइमेटस टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से टिश्यू सिस्टम हो सकते हैं इनके अंदर? पैरेन्काइमा वाला, कॉलेनकाइमा वाला और स्क्लेरेन्काइमा, तीनों टाइप के टिश्यू सिस्टम जो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलेगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये मेन पार्ट है, मेन बल्क है, फंडामेंटल पार्ट है, ये सब है क्या? इसे हम डायग्राम से समझते हैं। रूट और स्टेम का यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि रूट और स्टेम के अंदर ग्राउंड टिश्यू है क्या? उसकी आउटर कॉर्टेक्स से लेकर पित्त तक जो भी पार्ट आएंगे, जो भी टिश्यू आएगा वो सब रूट और शूट के अंदर उसका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है। लेकिन लीफ के अंदर क्या होता है? लीफ के अंदर कॉर्टेक्स नहीं होती। कॉर्टेक्स जैसा स्टेम और रूट के अंदर ऐसे कॉर्टेक्स में डिफ्रेंशिएटेड कर सकते हैं हम, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज, ये सब लीफ के अंदर नहीं होता। लीफ की मेसोफिल सेल्स जो है फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करती है, ये मेसोफिल सेल्स ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को बनाती है। यहाँ पे हम रूट और स्टेम के लिए हमने कहा कि आउटर कॉर्टेक्स से लेकर पित्त तक सारा सिस्टम जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं।
ये यदि हम रूट का या स्टेम का टीएस ले तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें सबसे पहले उसके बाहर की तरफ क्या मिलेगी? उसके बाहर की तरफ हमें मिलेगी एपिडर्मिस। और क्या निकले हुए होते हैं? अपेंडिसेस क्या होती है? अपेंडिसेस होती है कि उसके ऊपर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। किसके ऊपर? रूट की एपिडर्मिस के साथ में अपेंडिसेस ये है कि उनके अंदर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। और स्टेम के अंदर जो होता है, स्टेम के अंदर ट्राइकोम्स निकले हुए होते हैं। और ये ट्राइकोम्स है क्या? ये ट्राइकोम्स जो थे वो थे कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सिक्रेशन का फंक्शन करते हैं। और क्या कर रहे थे? और ये जो थे प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम भी करते थे। और ये रूट हेयर्स क्या फंक्शन करते हैं? रूट हेयर्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ये मैंने बनाया क्या है? यदि यहाँ पे रूट की स्टेम की हम बात करें तो मैंने रूट की सबसे बाहर की तरफ रूट की एपिडर्मिस बनाई है। क्या बनाई? रूट एपिडर्मिस। फिर ये उभार जैसे क्या बनाया गया है? रूट हेयर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट था, रूट हेयर्स बनाए हैं। क्या फंक्शन करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। सबसे अंदर की तरफ क्या होता है? स्टीलर सिस्टम होता है। ये रूट के टीएस के अंदर जब हम रूट का टीएस कट करके देखेंगे तो हमें अंदर क्या दिखाई देगी? स्टील दिखाई देगी। स्टीलर सिस्टम, उसके अंदर प्रेजेंट क्या होते हैं? स्टीलर सिस्टम या स्टील जो है वो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है। क्या है? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है तो इनके क्या अंदर क्या होगा? जाइलम एंड फ्लोएम होगा। यहाँ पे हम जाइलम फ्लोएम को भी मेंशन कर देते हैं। ये हम क्या बना रहे हैं? वैस्कुलर बंडल्स बना रहे हैं जिनके अंदर हम देखेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। क्या है ये पार्ट? ये पार्ट है जाइलम, इसके अब ऊपर वाला फ्लोएम। मेंशन कर दें, हम लेबल कर दें जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में स्पेस दिख रहा है, ये खाली जगह है क्या? ये पार्ट जो है ये है पित्त। ये पार्ट क्या है? ये पार्ट है पित्त। यहाँ पे हमने कहा था कि रूट एंड स्टेम के अंदर उसकी आउटर कॉर्टेक्स से लेकर पित्त तक जो भी पार्ट होगा वो सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है। यहाँ पे हमने बना ली ये एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे होता है कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के नीचे ये कॉर्टेक्स पार्ट है। यहाँ पे मैं पूरे डायग्राम में सेल्स नहीं ड्रॉ करूँगी, कॉर्टेक्स पार्ट बना रही हूँ मैं। कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ होगी एंडोडर्मिस। क्या बनाया है? कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस और अंदर की तरफ एक और लेयर होगी पेरिसाइकिल की। क्या बनाई? ये बनाई है पेरिसाइकिल। सबसे पहले तो हम ये डायग्राम समझ लेते हैं कि इसमें हमने कौन कौन से पार्ट बनाए हैं, वरना हमें कन्फ्यूज़न होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। सबसे बाहर मैंने बनाई है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पे ये उभार जो दिखाई हमें दे रहे हैं ये है रूट हेयर। उसके बाद में यदि स्टेम का डायग्राम बने तो ट्राइकोम कह देंगे। यहाँ पे हमने क्या बनाया? एपिडर्मिस, रूट हेयर। रूट हेयर के नीचे की तरफ, रूट हेयर के नीचे की तरफ जो बनाई है वो कॉर्टेक्स बनाई है। कॉर्टेक्स जो होती है 4 to 5 लेयर्स हो सकती है। क्या बनाई गई है? अंदर कॉर्टेक्स बनाई है। कॉर्टेक्स के बाद में हमने एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो उससे हम एंडोडर्मिस कह रहे हैं। एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकिल को ड्रॉ किया है। फिर स्टील सिस्टम, स्टील के अंदर जाइलम फ्लोएम और ये है पित्त। तो अब ध्यान से देखो कि हम क्या कर रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा क्या। यहाँ पे हमने कहा आउटर कॉर्टेक्स से लेकर पित्त तक, मतलब
ये एपिडर्मिस के अंदर की तरफ जो सबसे पहली कॉर्टेक्स लेयर है, जिसे हम आउटर कॉर्टेक्स लेयर कह रहे हैं, इस कॉर्टेक्स की लेयर से लेकर पित्त तक, यहाँ तक एरो दिखाई दे रही है, पित्त से कॉर्टेक्स की लेयर तक लेकर जितना भी पार्ट है वो सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर इंक्लूड करेंगे, केवल जाइलम और फ्लोएम को छोड़कर। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ जाइलम और फ्लोएम को छोड़कर जो भी पार्ट है, जो भी टिश्यू है, वो सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। ये कैसी स्ट्रक्चर हमें रूट के अंदर एंड स्टेम के अंदर देखने को मिलेगी। लीव्स के अंदर हमने कहा कि लीव्स के अंदर जो है वो क्या नहीं होता, लीव्स के अंदर कॉर्टेक्स नहीं होती, ऐसा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है लीव्स के अंदर। तो लीव की हमने कहा कि मेसोफिल सेल्स जो हैं वो ग्राउंड टिश्यू को बनाती है। क्या, यहाँ पे लीफ का डायग्राम भी देख लेते हैं। सबसे बाहर की तरफ अपर एपिडर्मिस क्या बनाई है हमने, सबसे बाहर की तरफ, सबसे बाहर हम बना रहे हैं अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के नीचे अपर एपिडर्मिस, फिर मेसोफिल सेल्स बनाएंगे, एंडोडर्मिस को ड्रॉ करेंगे, पेडिसेल, पैरेन्काइमा, इलोंगेटेड सेल्स हैं, इनके अंदर मेसोफिल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये मेसोफिल टिश्यू कर क्या रहा है, ये स्ट्रक्चर हम लीफ के टाइम पे पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो लीफ का होता कैसे है, इसलिए हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं। लीफ की लोअर एपिडर्मिस, यहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। क्या, ये डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है कि मैं कौन सी लीफ को बना रही हूँ, डाइकोट लीफ को बना रही हूँ। कैसे पता चला, क्योंकि हमने जब लीफ पढ़ी थी अभी कल, डाइकोट मोनोकोट के बारे में जब हमने डिस्कस किया था, तो हमने ये कहा था कि लीफ की लोअर एपिडर्मिस पे ज़्यादा स्टोमेटा की नंबरिंग जो होती है डाइकोट प्लांट्स में वो ज़्यादा होती है। मोनोकोट प्लांट्स में दोनों लेयर्स पे, अपर एपिडर्मिस पे, लोअर एपिडर्मिस पर मोर और लेस सिमिलर होती है। ये क्या बनाई है, ये बनाई है अपर एपिडर्मिस। फिर सबसे नीचे क्या बनाया है, सबसे नीचे बनाई है लोअर एपिडर्मिस। पैलिसेल, पैरेन्काइमा सेल्स, मेसोफिल सेल्स लूजली अरेंज होती है, इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या काम करता है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट फोटोसिंथेसिस से फूड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो डॉट डॉट्स बनाए जा रहे हैं ये क्लोरोफिल पिगमेंट को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये इसकी एपिडर्मिस को छोड़ दो, अपर एपिडर्मिस को छोड़ दो, लोअर एपिडर्मिस को छोड़ दो। इसके बाद में ये जितनी भी मेसोफिल सेल्स हैं, प्लांट बॉडी का मैक्सिमम पार्ट मेसोफिल सेल से बना हुआ होता है, ये सभी मेसोफिल सेल्स लीफ का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। रूट और स्टेम के टाइम में हमने ये कहा, रूट और स्टेम के टाइम पे हम कह रहे थे कि आउटर कॉर्टेक्स एपिडर्मिस को और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ दें तो जितना भी पार्ट होगा वो सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। इसमें हमने एपिडर्मिस को छोड़ दिया, एपिडर्मिस को, और ये जो ब्लैक कलर से स्टील बनाई गई थी, हमने स्टील बनाई थी, इसको छोड़ दें तो ये जो भी स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रही है पित्त से लेकर कॉर्टेक्स तक, ये सब क्या है, ये सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। किसके अंदर, रूट के अंदर और स्टेम के अंदर। लीव के अंदर हम जो है ये कॉर्टेक्स नहीं होती, पेरिसाइकल मेडुलरी रेज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है इनके अंदर। लीफ की स्ट्रक्चर में देखो, टीएस में जितनी भी ये मेसोफिल सेल्स हैं वो लीफ का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। वो क्या है, वो लीफ का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। आज हमने पढ़ा क्या है, हमने कहा कि ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है ये
फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम क्यों कहा? इसलिए फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहा क्योंकि मेन पार्ट जो होता है प्लांट बॉडी का, मेन बल्क जो है प्लांट बॉडी का, वो कौन फॉर्म कर रहा है? वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है। फिर हमने कहा कि ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू सिस्टम से भी बन सकता है, कॉलनकाइमेटस, स्क्लेरेन्काइमेटस। जब मैक्सिमम पार्ट बना रहा है तो प्लांट के अंदर तो तीनों टाइप के टिश्यू सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे, तो हम यहाँ पे इसलिए वेरिएशंस प्रेजेंट कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर पैरेन्काइमेटस टिश्यू सिस्टम का पार्ट भी होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू सिस्टम का पार्ट भी होता है और कॉलनकाइमेटस टिश्यू सिस्टम का पार्ट भी कवर करता है ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। फिर हमने कहा कि रूट के अंदर और स्टेम के अंदर जो है एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट कॉर्टेक्स से लेकर पित्त तक सभी पार्ट जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। क्या? कॉर्टेक्स से लेकर पित्त तक जितना भी एरिया है, जितना भी पार्ट है, जितने भी टिश्यू हैं, वो सभी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर इंक्लूड करेंगे। किस चीज़ को छोड़ा है यहाँ पे? हमने एपिडर्मिस को छोड़ दिया। एपिडर्मिस नहीं है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। फिर अंदर की तरफ हमने स्टेम को अंदर की तरफ हमने जाइलम को, फ्लोएम को और कैम्बियम को छोड़ दिया, स्टीलर सिस्टम को छोड़ दिया जिसमें जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम, इनके अलावा एक्सेप्ट जाइलम एंड फ्लोएम एंड एपिडर्मिस, ऑल द पार्ट ऑफ दिस डायग्राम द कवर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस और जाइलम फ्लोएम के अलावा जो भी स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रही है, जो भी टिश्यूज़ हमें दिखाई दे रहे हैं, वो सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। फिर हमने लीफ के बारे में देखा। लीफ के अंदर कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज में डिस्ट्रीब्यूशन, इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है। ये मेसोफिल सेल्स फंक्शन क्या करती है? मेसोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करती है। ये सभी कंप्लीट मेसोफिल सेल्स को हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहेंगे। लीफ का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में मेसोफिल सेल्स को लिया है। रूट एंड स्टेम के ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर कॉर्टेक्स से लेकर पित्त तक जो भी सब हम पढ़ेंगे, कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे, एंडोडर्मिस के बारे में हम पढ़ेंगे, पेरिसाइकिल क्या है, मेडुलरी रेज क्या है, पित्त क्या है, इन सबको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में इंक्लूड करेंगे। ये पार्ट्स हैं क्या, इन्हें हम कल के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आपको समझ में आना ज़रूरी है क्योंकि आगे जो हम ये सब पढ़ने वाले हैं, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज, पित्त, ये सब इनसे रिलेटेड है। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।